अब घंटों का काम होगा मिनटों में, 1 जीबी से काटिए ढेर सारा साग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आए हैं बहुत ही यूजफुल टिप, जिसको अपना करके आप अपने बहुत सारे समय की और पैसे की बचत कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप्स हमारी है इस तरह की मिक्सी को लेकर के। मिक्सी हर घर में और डेली यूज होती है, लेकिन जब इसको यूज कर लेते हैं तो ऐसे ही रख देते हैं तो मिक्सी के ऊपर जो पार्ट है वो बहुत जल्दी से गंदगी जमने लगती है, फिर यहाँ पे साफ़ करने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से किसी भी बोतल का ऊपर का पार्ट काट लीजिए और इसमें बहुत अच्छे से ये फिक्स हो जाता है। इससे आपकी मिक्सी बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी और साफ़ रहेगी। जब यूज करना हो तो मैं इसको हटा दीजिए और मिक्सी को अपने यूज में ला सकते हैं। छोटी सी टिप्स है, लेकिन ये बहुत ही कमाल की है। और हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गांव किस शहर से, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आज की ट्रिक देख करके आप लोगों का हाथ कभी कटेगा भी नहीं और घंटों के काम मिनटों में हो जाएंगे। चुटकियों में आप साग बहुत सारा काट सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स के साथ, जो कि है आलू को लेकर के। नया आलू जब भी मार्केट में आता है तो इसको खाना तो सभी पसंद करते हैं, लेकिन जब हम इसको लीजिए छीलते हैं तो हमारी उंगलियों में ये फटने लगता है। तो इसको छीलने के लिए हम क्या करेंगे, बिना हाथ लगाए ढेर सारे आलू छीलेंगे। एक बोतल में भर दीजिए और बोतल में भरने के बाद में इसमें हम थोड़ा सा काम और करना है, जैसे कि हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे जो स्टील पेपर होता है, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके हम डाल देंगे। और डालने के बाद में हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे और फिर इसको बोतल को हिलाना है। सिर्फ इसकी वजह से, ये जो फॉइल पेपर है इसकी वजह से आपके आलू बहुत जल्दी से छिल जाते हैं। चाहे जितना ढेर सारे आलू हों, आप इसमें डाल करके थोड़े थोड़े करके इस तरह से हिलाते जाइए और बाहर निकाल लीजिए और आपको हाथ लगाना नहीं पड़ेगा। तुरंत के तुरंत आपके आलू ढेरों छिल जाएंगे। तो देख सकते हैं, बस इसी तरह इसको हिलाना है कस के। उसके बाद में आप इसको बाहर निकालेंगे। चलिए अब हम दिखाते हैं कि कितने अच्छे से आलू हमारे छिल गए हैं। जितना भी छिलका होता है वो निकल जाता है, क्योंकि आलू नया होता है, इसमें छिलका बहुत जल्दी से निकल जाता है। तो इस तरह से आप 2-3 बार डाल करके, बोतल अगर बड़ी है तो आप बड़ी बोतल में कर सकते हो। जितना भी छिलका होगा देखिए इस तरह से निकल जाता है। अब इसको हम आलू को साफ़ पानी से धुल के काट लीजिए, तो आपका बालू भी नहीं रह जाएगी और आलू भी आपके जो है छिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगली टिप्स, जैसे साग काटना। बहुत ही सबसे मुश्किल होता है कि जब मेथी का साग काटना होता है तो घंटों बैठ के एक एक हम पेड़ इसका तोड़ते रहें तो बहुत समय लगता है। और हम क्या करें कि किस तरह से करें कि हमें इसकी जो जड़ें हैं ना तोड़नी पड़े और फटाफट से आपका काम हो जाए। तो सबसे पहले इस तरह से हमें जो इसमें कूड़ा करकट होता है, मतलब दूसरे पेड़ होते हैं, उसको आप अलग कर लीजिए। अच्छे से साफ़ करने के बाद में एक जगह रख लीजिए। फिर आप देखेंगे तुरंत के तुरंत, आप बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, आप जल्दी से साग काट के तैयार कर सकते हैं। अब एक ये जीभी ले लीजिए और इस तरह से देखिए ढेर सारा निकाल लीजिए और इस जीभी को हम इस तरह से पकड़ लेंगे। अब इसको यहाँ से हम पकड़ लेंगे और एक साथ सारी जड़ें इसकी हम काट देंगे। चाहे तो इसमें एक रबड़ लगा लीजिए। रबड़ लगाने के बाद में ये रहेगा कि ये बार बार इधर उधर नहीं खिसकेगा। तो देखिए एक रबड़ इस तरह से लगा लीजिए। अब आप चाहे जितना साग, जितना एक जीभी के अंदर आ जाए उतना आप रख दीजिए और रखने के बाद में इस तरह से चाकू से हम सारी जड़ें एक साथ में कट कर देंगे। अब जहाँ से अब इस तरह से आपका जो काम है बहुत जल्दी से हो जाता। देखिए सारी जड़ें अलग हो गई हैं। अब आप जीभी को धीरे धीरे आगे खिसकाते रहिए और साग को काटते रहिए। ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे आपका घंटों का काम मिनटों में होने वाला है। अगर आपके पास इस तरह से चाहे तो चिमटे से काट सकते हैं। मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगी, बहुत ही काम की हैं इस तरह से साग काटना, क्योंकि साग ही काटना ऐसा होता है जो उंगलियां कटने लगती हैं। अब जब ज़्यादा काटना होता है तो हाथ भी कटता है और घंटों इसको हम बैठ करके काटते रहते हैं। अब इस तरह आप चाहे जितना बारीक साग काटना चाहें उतना बारीक काट सकते हैं। अब जीभी को सिर्फ बढ़ाते रहना है और बस साग को काटते खिसकाते रहना है पीछे की साइड। तो देखिए सारा कट के तैयार हो गया। अब चलिए, जैसे सोया हो गया, ये बड़ा होता है, आप सोच रहे होंगे इसको कैसे कट करेंगे। तो इसको भी आप एक साथ में इस तरह से रखिए और जड़ें सारी अलग कर दीजिए। उसके बाद में आप इसको भी उसी जीभी को पकड़े करके पकड़े रहिए और बस काटते चले जाइए। चाहे जितना साग होगा आप तुरंत के तुरंत काट सकते हैं। साग काटने की ये
बिना मशीन के आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं और बहुत जल्दी से कट जाता है। देख सकते हैं, चाहे जितना बारीक काटना हो आप बारीक से बारीक साग काट सकते हैं। अब चलिए इसको हम क्या करेंगे, दूसरी बार भी आपको हम काट के दिखाते हैं कि किस तरह से करना है। देखिए ये जीवी को इस तरह से पकड़ लेना है और उसके बाद में इसे हमें सिर्फ एक तरफ से पकड़े रहना है और दूसरी तरफ से साग काटते चले जाना है। तो देखिए इस तरह से होता क्या है, जैसे हम हाथ से काटने बैठते हैं तो बहुत देर लगती है और जिसके पास मशीन है तो वो मशीन से काटेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हाथों से बैठ करके घंटों बैठ के रगड़ते रहते हैं, काटते रहते हैं। तो इसके लिए हम छोटी सी टिप्स इतनी बढ़िया ले करके आएँ जिससे कि आपका साग बहुत जल्दी से कट जाएगा। चाहे जितना काटना हो, साफ़ सुथरी जीभी ले लीजिए और उसको एक ले करके रख लीजिए। साग काटने के काम में आप इसको ले सकते हैं, ये हमेशा यूज में आएगी। जैसे इस तरह से काटने के बाद में अगर ना चाहें तो उधर पीछे घुमा करके आप इधर से भी कट कर सकते हैं। दोनों साइड से काट दीजिए और आपका साग कट जाएगा। और चलिए आगे हम और भी बताते हैं कि छोटी सी टिप्स और है जिससे कि आप उससे भी साग बहुत जल्दी से कट जाएगा, उसमें भी समय नहीं लगता है। और हाँ, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। हम इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स ले करके आती रहती हूँ। तो चलिए अब जैसे हम ये देखिए सारी जड़ें अलग हो गई हैं और साग हमारा अलग हो गया है। तो है ना कमाल की टिप्स। अब बढ़िए अगली टिप्स है, जैसे इस तरह से साग को पहले हम एक एक तोड़ते हैं तो देखिए कितना समय लग जाता है। आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि इस तरह से काटने में हमें बहुत समय लगता है। और जो हमने पहले बताया है आप उस तरह से काट सकते हैं। अगर आप उस तरह नहीं काटना चाहते हैं तो पहले तो इस तरह से सारी मेथी को साफ़ कर लीजिए और साफ़ करने के बाद में चलिए अब हम देखिए सारी हम साफ़ कर लिए हैं, ढेर सारी है। अब इतनी हम हाथ में पकड़ करके एक बार में तो नहीं कट कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये बार बार हमें इधर उधर खिसकेगी तो कटती नहीं है। तो एक रबड़ ले लीजिए, पतली वाली रबड़ लेने के बाद में इसमें हम लगा देंगे। चाहे तो धागे से आप बांध सकते हैं, हम कई ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। तो इस तरह से टाइट इसको बांध देना है। बांधने के बाद में फिर आप साग को आसानी से काट सकते हैं और रबड़ जब फिर बाद में कटने के बाद में रबड़ को हटा दीजिए। तो आशा करती हूँ आज की ये टिप्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल ज़रूर रहेगी और मैं कोशिश यही रहती है हमारी कि हम ऐसी टिप्स लेकर के आएँ जो कि आपके काम को बहुत ही आसान बनाए और आपके समय की बचत करे। आप देखिए रबड़ है यहाँ पे, इस तरह से घुमा लीजिए और घुमाने के बाद में दूसरी साइड से आप काटते चले जाइए तो आपका साग एक साथ में ढेर सारा कटेगा। नहीं तो हम जितना हाथ में आता है पकड़ में उतना ही काट सकते हैं और इस तरह से आपके हाथ कटने का भी डर नहीं रहेगा और घंटों के काम मिनटों में हो जाते हैं। कोई भी इसको काट सकता है। अगर आपके पास चॉपर है तो आप उस पर रख करके काट सकते हैं, नहीं तो मैं तो सीधे सेल्फ पे ही काट देती हूँ। तो देखिए रबड़ अलग हो जाएगी और साग हमारा अलग हो जाएगा और ये बिल्कुल भी बड़ा नहीं कटता है साग। आप देख सकते हैं छोटा छोटा साग कट जाता है और रबड़ हटाने के बाद में जहाँ पर भी थोड़ा लगे कि ये बड़ा है उस जगह पे आप इस तरह से पकड़ करके काट सकते हैं। इधर तेरा थोड़ा हमारा स्वास्थ्य भी सही नहीं है, इस वजह से मेरी कल वीडियो नहीं आई थी। उम्मीद करती हूँ मेरी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी।